इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से। दूसरी बेटी को जन्म देना एक मां को इतना भारी पड़ गया कि उसके पति ने ही उसे बंधक बनाकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की है। जी हां, आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। आज भी बेटा और बेटी में फर्क करने वाली मानसिकता उभर कर सामने आ रही है। कहने को तो हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम बेटा और बेटी दोनों को ही बराबर का सम्मान और अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बेटे और बेटी में खुलकर फर्क किया जाता है। दूसरी बेटी पैदा होने पर जालिम पति ने अपनी ही पत्नी को बंधक बनाकर बेरहमी के साथ उस पर मारपीट की और माखी थाना क्षेत्र के खडेहरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पत्नी को पीट कर उसके पति ने मरणासन अवस्था में ही छोड़ दिया। दूसरी बेटी के जन्म पर नाराज पति ने पत्नी को हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा और पत्नी के शरीर पर बने जख्मों के निशान उसके हालात बयां कर रहे हैं, जिससे महिला की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। माखी थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपू पुत्र सतनू ने अपनी पत्नी सुषमा पुत्री श्याम लाल निवासी भोली कोतवाली को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित सुषमा को उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया है। आइए अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, बताएं आखिर क्या है पूरा मामला? जी, ये घटना देर शाम की है। माखी के अंतर्गत खड़ेरा पड़ता है, जहाँ का रहने वाला ये आरोपी ने अपनी पत्नी को बेरहमी के साथ पीटा। मामला जानने पर पता चलता है कि दूसरी पुत्री का जन्म हुआ, तो उसके दूसरी पुत्री का हुआ, जिससे वो नाराज होकर उसने जो है बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। और पड़ोसियों ने उसको किसी तरीके से छुड़ाया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद सूचना उसके पिता को दी गई, पीड़िता के, जो कि भौली गांव निवासी अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जी। पिता बेटी ससुराल पहुंचा और उसको उपचार करवाया। साथ ही माखी थाना में उसने शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग भी की थी। सतीपुर ऋषिकांत शुक्ला जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पुत्री के जन्म से नाराज था, जबकि उनका भी यही कहना था कि पुत्री और पुत्र में कोई नहीं अंतर है, समय बदल चुका है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी हैं। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके उसको आरोपी को ढूंढा जा रहा है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात कही। जी बिल्कुल जी राजेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बेटी और बेटे में फर्क करने का समय अब जा चुका है, लेकिन देखा जाए तो सरकार की ओर से भी कई सारी योजनाएं आजकल चलाई जा रही हैं, जहां पर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए काम भी सरकार पुरजोर कर रही है। लेकिन देखा जाए तो समाज में आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको कहने से मना नहीं किया जा सकता है कि इस तरीके के लोग आजकल पाए नहीं जाते हैं कि जो बेटा और बेटी में फर्क करें। लेकिन उस तरीके के लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है? जी राजेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ गई आवाज। जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस तरीके की लोगों की मानसिकता के ऊपर आपका क्या कहना है? मैडम, ये कल से जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। समय बदल चुका है। हमारी सरकारें भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाकर जो है सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। और जी बिल्कुल। कल से ये जनपद में चर्चा का विषय रहा है कि दूसरी पुत्री होने पर जो है उसने अपनी पत्नी को मार के मरणासन किया। किसी तरीके वो बच पाई अपनी पड़ोसियों की वजह से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समय बदल चुका है। क्या पुत्री और क्या पुत्र दोनों में समानता है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। और कहीं न कहीं आप देखें, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे IAS-PCS की जो लिस्ट निकलती है, या कहीं भी आप सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं भी आप देखिए तो महिलाएं और बेटियां आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और कहीं न कहीं पुरुषों को भी बीट कर रही हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा राजेंद्र जी आपने। जी, कहीं भी रिजल्ट निकलता है उसमें आप गौर करने वाली बात है। वर्तमान में चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, CBSE हो या किसी MBA हो, कहीं किसी में रिजल्ट निकलता है तो उसमें जो है हमारी बेटियां जो है लड़कों से
पीछे नहीं रहती हैं, बल्कि कहीं न कहीं आगे ही दिखती हैं, लेकिन फिर भी जी, ऐसी बिल्कुल। मानसिकता के लोग अभी भी मौजूद है। प्रशासन से यही सब लोगों ने मांग की है, कई लोगों ने मांग की है गांव के, कि उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आरोपी तो ठीक है, आरोपी को तो पुलिस ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्या महिला के ससुराल पक्ष से आरोपी के अलावा कोई और भी था जिसने आरोपी का खुलकर साथ दिया हो इस पूरे मामले में? जी, पूरी घटना में कल कहीं न कहीं ये नजर आया जो है कि बेटी को भविष्य को लेकर और उसकी 2 बेटियां उसके भविष्य को लेकर कहीं न कहीं ससुराली जन झुकते हुए नजर आए हैं, और जो है कठोर कार्रवाई के लिए पहले तो मांग की, लेकिन उसके बाद फिर सुस्त नजर आए। फिर उसके बाद वो ना तो प्रशासनिक अधिकारी के पास गए, न कहीं जो है दिखाई पड़े हैं। जी बिल्कुल। तो क्या पुलिस प्रशासन की लेकिन जी बात करने का उनसे प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन वो बात करने से कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि आरोपी के साथ साथ ससुराल जन, जो अन्य ससुराल जन है, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? सीओ सफीपुर ऋषिकांत शुक्ला जी ने वार्ता में बताया था कि जो भी घटना से संबंधित होंगे, जो भी दोषी होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे जो भी हो। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और पूरे मामले से हमें रूबरू कराने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारे बच्चे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा अभी नहीं है कोविड के बाद, लेकिन हर बच्चे ने इतना दिल लगा के तरह तरह की चीज़ों में भाग लिया। इसमें डांस भी है, गाना भी है, स्किट भी है, हर चीज़ आपने देखा होगा। इतने हर्षोल्लास से हर चीज़ में भाग लेने के बाद भी कहीं शिकन नहीं थी कि वो थके हों, और इतना ब्यूटीफुली दिल से हर प्रोग्राम उन्होंने किया कि आज सच में मन खुश हो गया, क्योंकि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि बच्चे हर तरह से विकास करें, और बहुत 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि डांस, गाना, इन सब में हिचक के मारे भाग नहीं लेते। ऐसे मौक़ों में हमें ये दिखा कि अगर आपने थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाया तो वो खड़े होने के बाद इतने बढ़िया प्रेजेंटेशंस उन्होंने दिए कि हम तो खुश हैं जितने टीचर्स ने इसमें अपना योगदान दिया है। हमारे आए हुए जितने पेरेंट्स थे, हमारे एमडी सर और जितने स्कूल के प्रिंसिपल, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, और एक तरह से बड़े ही खुशी मन से हम अपने गुलदस्ते को आज खिला हुआ देख के बहुत